इधर कर्दम मुनि तपस्या करने के लिए गए। सरस्वती नदी के तट पर कर्दम मुनि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। किसके लिए? विवाह के लिए। भगवान सामने आकर खड़े हो गए, बोले वरदान मांग लो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। अब कर्दम मुनि, विवाह वाली बात है, कैसे कहें भगवान से कि हम विवाह के लिए भजन कर रहे हैं? शर्मा आए। ठाकुर जी ने कहा कि अच्छा तुम नहीं बोल पा रहे हो, हम तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं। परसों के दिन मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर तुम्हारे आश्रम पर आएंगे और तुम देवहूति के साथ विवाह कर लेना, ये हमारा आशीर्वाद है। कर्दम मुनि बोले ठाकुर तो हम आपसे कुछ और भी मांगना चाहेंगे। भगवान ने कहा मांगो। कर्दम मुनि ने कहा ठाकुर आपके जैसा एक पुत्र हमें चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं ही तुम्हारे यहाँ अवतार कपिल के रूप में अवतार लेकर के आऊंगा। आशीर्वाद दिया, कर्दम मुनि अपनी कुटिया पर आ गए। इनकी कुटिया बड़ी सुंदर है, छोटी सी घास फूस लताओं की, सुंदर झरना है। इन बड़ी तपस्वी संत हैं। इनकी तपस्या का इतना प्रभाव है कि आपस में परस्पर बैर किसी को नहीं है। सिंह और मृग एक जगह खड़े होकर के जल पीते हैं। सर्प चूहा एक साथ बिलों में रहते हैं। इनकी तपस्या का इतना प्रभाव है। मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आए, सुंदर स्वागत किया। कर्दम मुनि ने आसन पर बिठाया। आसन पर बिठाने के बाद में कहा ऋषवर ये हमारी पुत्री है, हमारी इच्छा है आप इसके साथ विवाह करो। कर्दम मुनि ने कहा जैसी आपकी इच्छा। ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी ने विवाह को पूर्ण कराया और बेटी को विदा करके मनु शत्रुपा दोनों वापस चले गए। कर्दम जी माता देवहूति को लेकर कुटिया में आए, प्रवेश किया। कुटिया में देखा हजारों बिल हैं, हजारों घोंसले हैं, जाले लगे हैं चारों तरफ, हजारों कीड़े मकोड़े हैं। बोले स्वामी आप कहाँ निवास करते हैं? इसमें तो हजारों घोंसले, हजारों बिल, कीड़े मकोड़े सब घूम रहे हैं। कर्दम मुनि ने कहा देवी इनका कोई घर महल थोड़ी बनाया है, ये भी इसे अपना घर समझते हैं। एक कोने में अपना आसन हम डाल लेते हैं और आज से एक कोना तुम्हारा हो गया, एक कोने में तुम अपना आसन लगा लेना। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपका आदेश। तपस्वी संत हैं और माता देवहूति बिल्कुल पति के अनुरूप चलने वाले। कर्दम मुनि ने कहा देवी संध्या का वक्त हो गया है, हम थोड़ा भगवान का भजन कर लेते हैं, तुम कुटिया में विश्राम करो। कर्दम मुनि भजन करने के लिए बैठे, समाधि लग गई 1000 वर्ष के लिए। सारे शरीर पर दीमक चढ़ गई।
और माता देवहूति वृद्ध हो गई। 1000 वर्ष के बाद जब समाधि टूटी तो देखा, अरे कौन हो तुम देवी? देवहूति बोली, कैसी बात करती हैं स्वामी, मैं आपकी पत्नी देवहूति हूं, पहचानिए मुझे। मेरे पिताजी आपके साथ विवाह करा के गए हैं मेरा। ध्यान लगा करके देखा, हाँ हाँ देवी, हम भूल गए। 1000 वर्ष तक कर्दम मुनि समाधिस्थ थे, लेकिन माता देवहूति ने वहीं कुटिया में रहकर कर्दम जी की सेवा की, संत ब्राह्मणों की सेवा की। आजकल की स्त्री अगर होती तो बोले, अच्छा तुम तो भजन ही कर लो, हम अपने पिताजी के यहाँ जा रही हैं, जब भजन से फ्री हो जाओ तब हमें बता देना। लेकिन माता देवहूति ऐसी बिल्कुल नहीं। कर्दम मुनि समझ गए कि देवहूति ने मेरी बड़ी सेवा की है। कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित करके जैसे ही जल को छोड़ा, सुंदर कामुक विमान उत्पन्न हो गया। अद्भुत विचित्र विमान, मन की गति के अनुसार चलने वाला, इसके अंदर सारी सुख सुविधाएं मौजूद, बिल्कुल वातानुकूलित। बड़ी बड़ी पाठशालाएं, बड़ी बड़ी बाग बगीचे, बड़ी बड़ी भोजनशालाएं, बड़ी बड़ी सरोवर, हजारों दास दासियां, सारी व्यवस्था इसके अंदर। और मन की गति से चलने वाला, विचरण करने वाला। मन ने सोचा कलकत्ता तो कलकत्ता पहुंच गया, मन ने कहा बॉम्बे तो बॉम्बे पहुंच गया। ऐसा सुंदर विमान। हजारों वर्षों तक उस विमान में विहार किया दोनों ने। कर्दम मुनि ने कहा, देवी चलो विमान में प्रवेश करते हैं। विमान में प्रवेश किया, दोनों ने सरोवर में स्नान किया। माता देवहूति का स्वरूप 16 वर्ष का हो गया, कर्दम मुनि 20 वर्ष के हो गए। सुंदर विहार करने लगे। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई इनके यहाँ पर, जो नवदा भक्ति कहलाई और जिनका विवाह ऋषियों के साथ हुआ। जब 9 कन्या उत्पन्न हो गई, कर्दम मुनि ने कहा, देवी अब हम भगवान का भजन करने के लिए जाएंगे, तुम आनंद से विमान में निवास करो। माता देवहूति ने कहा, स्वामी आप भूल रहे हैं एक बात, आपने ही तो हमको बताया था कि हमें भगवान ने वरदान दिया है, हमारे यहाँ सुंदर पुत्र के रूप में आएंगे। तब कर्दम जी को याद आया, कुछ दिन और रुके और आज समय आया, कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। सभी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, प्रभु की स्तुति करने लगे। आइए हम सब मिलकर के भी प्रभु की आराधना करते हैं। जय जय कपिल देव भगवान, जय जय नारायण कपिल देव भगवान, जय जय नारायण अवतार। जय जय कपिल देव भगवान, जय जय नारायण अवतार। सभी लोग सुंदर तालियों के साथ में
हरि बोल। देवहूति घर आज पधारे, देवहूति घर आज पधारे, देवहूति घर आज पधारे, देवहूति घर आज पधारे, करने जगत कल्याण जय जय नारायण अवतार, जय जय कपिल देव भगवान, जय जय नारायण अवतार। ओ जय जय कपिल देव भगवान, जय जय नारायण अवतार, जय कपिल देव भगवान, जय जय नारायण अवतार। अनुपम दिव्य है प्रभु की झांकी, अनुपम दिव्य है प्रभु की झांकी, अनुपम दिव्य है प्रभु की झांकी, अनुपम दे है ये प्रभु की झांकी। मन को लगे वो तो प्यारी प्यारी, मन को लागे प्यारी प्यारी, कर लो तुम अपना कल्याण, जय जय नारायण अवतार, जय जय कपिल देव भगवान, जय जय नारायण अवतार। ओ जय जय कपिल देव भगवान, जय जय नारायण अवतार, जय जय कपिल देव भगवान, जय जय नारायण अवतार। जय हो हरि बोल। श्री राधे। शांख शास्त्र उपदेश सुनाया, शांख शास्त्र उपदेश सुनाया, शांख शास्त्र उपदेश सुनाया, उपदेश सुनाया, जीवन को जीना सिखलाया, जीवन को जीना सिखलाया, कर लो सब मिल इन्हें प्रणाम, जय जय नारायण अवतार, कर लो सब मिल इन्हें प्रणाम, जय जय नारायण अवतार। श्री राधे। जय जय कपिल देव भगवान, जय जय नारायण अवतार, जय जय कपिल देव भगवान, जय जय नारायण अवतार। ओ जय जय कपिल देव भगवान, जय जय नारायण अवतार, जय जय कपिल देव भगवान, जय जय
नारायण अवतार। ओ जय जय कपिल देव भगवान, जय जय नारायण अवतार। जय जय कपिल देव भगवान, जय जय नारायण अवतार। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। हरि बोल। अनुपम दिव्य है प्रभु की झांकी, 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 अनुपम दिव्य है प्रभु की झांकी। मन को लगे वो तो प्यारी प्यारी, मन को लागे प्यारी प्यारी, मन को लागे प्यारी प्यारी, मन को लागे प्यारी प्यारी। कर लो तुम अपना कल्याण, जय जय नारायण भगवान, जय जय कपिल देव भगवान, जय जय नारायण अवतार। ओ जय जय नारायण अवतार, जय जय नारायण अवतार, जय जय नारायण अवतार, जय जय नारायण नारायण अवतार।